अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्पर्सन। नाउ व्हाट इज डिस्पर्सन? डिस्पर्सन इज नोन एज एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपके आइडेंटिकल हो सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के रेस्पेक्ट में, लेकिन स्कैटर्डनेस मतलब फैलाव, उसके रेस्पेक्ट में वो अलग अलग हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यदि वो उसके अकाउंट में अलग अलग हो सकते हैं, तो हम उन दो तरह के उन डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से जज करेंगे, उसके लिए डिस्पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्पर्सन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द अमाउंट ऑफ डेविएशन of the observation from the appropriate measure of central tendency। central tendency से उसका क्या आपका डेविएशन आ रहा है, अमाउंट ऑफ डेविएशन क्या आ रहा है, उसको हम डिस्पर्सन बोलेंगे। भाई हमने क्या बोला, स्कैटर्डनेस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे दो तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, जैसे ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। सब मैंने इसको बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन तीनों की सेंट्रल टेंडेंसी सेम आ गई, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, डाटा अलग है, सब कुछ अलग है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी तो सेम आ गई? तो हमें कैसे पता लगेगा कि डाटा अलग है? उसके लिए आपको डिस्पर्सन की जरूरत पड़ेगी। अब यदि हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं, तो दो तरह से हम डिस्पर्सन को मेजर कर सकते हैं। एक तो है हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन, एंड दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर में हम क्या क्या करेंगे? पहला हम मेजर करेंगे रेंज से, सेकेंड मीन डेविएशन, थर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फोर्थ इज क्वार्टाइल डेविएशन। नाउ दिस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन will be dependent on the unit of variable under consideration। सपोज आपका कोई भी डाटा गिवन है किलोग्राम में, तो आपकी ये चारों चीज भी किलोग्राम में ही आएगी। तो इस तरह से ये डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ मेजर वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। यदि मैं रिलेटिव मेजर की बात करूं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, and coefficient of quantile deviation। Now this is independent of unit of variable under consideration। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका डिस्पर्सन का टॉपिक। फर्स्ट मेथड है रेंज। Now what is range? Range is defined as the difference of largest and smallest observation। So range equal to L minus S। L is the largest observation, S is the smallest observation, and the coefficient of range is defined as L minus S upon L plus S multiplied by 100। This is the coefficient of range। ये इसका coefficient of range है। अब इन पर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, किस तरह से हम निकालेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रेंज of the following data, डाटा गिवन है आपको 125, 137, 98, 115, 110, 154, 149, 109, 115, 120। Now we have to find the coefficient of range and coefficient of range। अब देखिए सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं। हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन आ रहा है 154 एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आ रहा है 98। सो व्हाट विल बी द रेंज इक्वल टू L माइनस S। 154 माइनस 98 इक्वल टू 56। तो इसका रेंज आ गया आपका 56। नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेंज,
कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 56 हो गया L माइनस एस, एंड दिस इज 154 प्लस 98 इंटू 100. तो ये आ गया, इसको 252 हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 22.22. दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज है. इस तरह से हम इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करेंगे. अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें हम, इसके बाद हम बात करते हैं कि चलो आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, और यदि मेरे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो उसका हम रेंज किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द range of following frequency distribution. Class interval frequency. Class interval frequency 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, and 51 to 60. 51 to 60. 5, 11, 18, 14, 9, 8. Now this distribution is inclusive frequency distribution. ये हमारा inclusive frequency distribution है. Now we have to change. सबसे पहले हमें इसको exclusive में करना पड़ेगा, converting it into exclusive frequency distribution. Exclusive frequency distribution. अब इसको कन्वर्ट करते हुए कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 का हाफ हो गया 0.5. तो बेटा जब हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा. क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5, 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5, and 50.5 to 60.5. फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हुआ वो हो गया हमारा 60.5. दिस इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, and the smallest observation is 0.5. अब यदि मुझे रेंज की बात करनी है तो व्हाट विल बी द रेंज? रेंज आ गया आपका 60.5 माइनस 0.5, तो इस केस में रेंज हो गया बेटा 60. तो ये इस तरह से हम इसमें रेंज निकाल लेंगे. तो ये रेंज निकालने का तरीका है. अब इसके बाद अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज क्या क्या होती है. What will be the properties of range? Properties of range. एक ही प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी. Now property of range क्या है? Range does not affect with the change of origin. With the change of origin, but affects with the change of scale. With the change of scale. Origin पर कोई डिपेंड नहीं करेगा. Origin मतलब जैसे y इक्वल टू a प्लस बी है. अब यदि हम डाटा में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज वही की वही रहेगी. सपोज हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया तो रेंज विल बी इंडिपेंडेंट. रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेंज आपका वही का वही रहेगा.
यदि मैंने सब में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट मीन्स यहाँ पर आपका जो रेंज ऑफ y है वो मॉडुलस b रेंज ऑफ x, b इज द स्केल, पॉजिटिव स्केल लेना आपको, ऑलवेज यू हैव टू टेक पॉजिटिव स्केल। अब स्केल क्या होता है, यदि मैं स्केल की बात करूं, जैसा आपको कभी दे दे एग्जाम्पल y इक्वल टू 7 माइनस 3x, तो बेटा यहाँ मॉडुलस b 3 है, x का जो मल्टीपल है, दिस इज द स्केल। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 3x माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, मुझे स्केल निकालना। इस तरह की इक्वेशन में क्योंकि x का भी कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट नहीं आ रहा था, अब यदि मुझे स्केल निकालना है तो स्केल विल बी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पर आपको, तो यहाँ स्केल हो गया 3/7। ऐसे एक और एग्जांपल लेंगे, 5x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द स्केल, तो स्केल हो गया भाई हमारा 5/4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7y प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, नाउ व्हाट विल बी द स्केल, बेटा बोला x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 7 है, तो ये आ गया 3/7। सो दीज आर द स्केल। इस तरह से हम स्केल निकालेंगे। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम आती है बेटा, वो चीज समझिए कि किस तरह से हम इसको स्केल को और इसकी फाइंड आउट करेंगे। जैसे है पहला प्रॉब्लम इस लेक्चर का थर्ड, इफ द रेंज ऑफ x इज 7 then find the range of 25 minus 3x, तो हमें 25 माइनस 3x का रेंज निकालना है। अब 25 माइनस 3x है तो बेटा इसका मॉडुलस b हो गया 3, x का कोफिशिएंट, सो रेंज ऑफ x गिवन है आपको 7, सो देयरफॉर रेंज ऑफ 25 minus 3x will be equal to 3 multiplied by 7, 21, ये इसका रेंज आ गया बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if x and y are related as 3x minus 5y plus 9 equal to 0 and range of x is 15, then find the range of y, तो हमें रेंज ऑफ y निकालना। तो कैसे करेंगे, देखो तक हमें रेंज ऑफ x गिवन है 15 और बेटा मॉडुलस b आप ध्यान से देखो 3/5, तो हमें मालूम है रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b रेंज ऑफ x, तो ये आ गया आपका 3/5 इंटू 15, सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ y, 9 आ गया हमारा, रेंज ऑफ y विल बी इक्वल टू 9, दिस विल बी द रेंज ऑफ y। एक और ले लेते हैं, if x and y are related as, if x and y are related as 4x plus 7y plus 11 equal to 0, if range of x and y is denoted by rx and ry, then find the relation, तो हमें इनका रिलेशन निकालना है, we have to find the relation between rx and ry। अब देखेंगे बेटा कैसे होगा, भाई हमें मालूम है कि ry इक्वल टू मॉडुलस b रेंज ऑफ x, ध्यान से देखिए मॉडुलस b आपका आ गया 4/7, तो ry इक्वल टू 4/7 rx, 7 ry इक्वल टू 4 rx, या हम बोले 4 rx इक्वल टू 7 ry, दिस इज द रिलेशन बिटवीन rx एंड ry। तो बेटा ये हमारा रेंज कंप्लीट हो गया, दिस इज द रेंज।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन, अब देखो रेंज में तो क्या हुआ, रेंज में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सिर्फ दो डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेंज में। तो अब मीन डेविएशन में क्या होगा? मीन डेविएशन ये हर एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। रेंज सिर्फ दो डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज, mean deviation is defined as the arithmetic mean of absolute deviation from an appropriate measure of central tendency. Appropriate measure of central tendency. Appropriate measure of central tendency, इसके ऊपर आपका मीन डेविएशन आएगा। सपोज मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन, तो मैं निकालूंगा सिग्मा मॉडुलस xi माइनस ए अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हो गया भाई हमारे इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल डाटा के लिए। और सपोज ग्रुप की बात कर रहे हैं या डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से चेंज होगा, ग्रुप डॉट डिस्क्रीट, ग्रुप डाटा। ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन, और इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया मीन डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसी तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो अबाउट मीडियन होगा सिग्मा मॉडुलस xi माइनस एम अपॉन एन। नाउ अगेन दिस इज फॉर इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल डाटा। और यदि आपका ग्रुप के लिए है तो सिग्मा fi मॉडुलस xi माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ। नाउ दिस इज फॉर ग्रुप डॉट डिस्क्रीट डाटा। और यदि मुझे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, तो यहाँ आएगा मीन डेविएशन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट मोड, दिस इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस xi माइनस जेड, जेड से डिनोट करते हैं बेटा, अगेन फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। और यदि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये ग्रुप के लिए हो गया, और इसके लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, दिस विल बी इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मोड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम इसमें फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। अब इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, किस तरह से मीन डेविएशन निकाला जाता है वो चीज हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। डाटा है 9, 12, 15, 19, 21, 27, 30, 35, 43, 49। ना हमें इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 21 27, 30, 35, 43, 49 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5, 5, 10। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। 21, 9, 12, 21, 36, 55, 76, 83, 103, 133, 168,
168 और 3 171, 171 211 260, तो इसका मीन आ गया 26। अब देखना मैं सिग्मा मॉडुलस एक्स वाई माइनस ए, ये एक्स बार जो भी है, एक्स बार या ए लिखो, एक ही बात है। 9 माइनस 17 कितना डिफरेंस है? 14 11 7 5 1 4 9 43 17 और 23। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आया? ये आ गया 40 49 50 54 59 66 77 77 और 31 8108। So mean deviation will be equal to sigma modulus xi minus a upon n, 108 upon 10. So what will be the mean deviation? 10.8 will be the mean deviation of this given data. ये 10.8 इसका mean deviation है।